हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो भी लड़के डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे और सीटीईटी या बीटीटी का एग्ज़ाम निकाले होंगे, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है 7वां चरण शिक्षक बहाली। चूँकि मैं भी शिक्षा विभाग से बहुत दिनों से जुड़ा था, लेकिन किसी कारणों की वजह से मैंने छोड़ दिया और सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लिया। तो उस फील्ड में मेरा भी बहुत अनुभव है। मैंने भी सीटेट 3 बार निकाला है, 18, 19, 20 तीनों साल मैंने सीटेट निकाला है और 3-3 सर्टिफिकेट है मेरे पास सीटेट का। उसके बाद 2017 वाला भी बीटेट निकाला हूँ। उसके बाद एसटीईटी 2019 वाला में मेरा मैथमेटिक्स टीचर के रूप में 59 रैंक है। और इसके अलावा भी मैंने हरियाणा टेट भी निकाला है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए। तो बहुत सारे मेरे पास सर्टिफिकेट है सीटेट और बीटेट से संबंधित और एस्टेट से संबंधित। तो जो भी बच्चे डीएलएड या बीएड किए होंगे, और जैसे कि जानते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले सीटेट का आंसर क्या आया था, तो उसमें यदि आप सीटेट में पास हो जाते हैं, 150 नंबर का सीटेट पूछता है और उसमें से लगभग रिजर्व कैटेगरी में जिसका भी 82 सही होता है क्वेश्चन या 82 से अधिक होता है, वो क्वालिफाई माना जाता है। और जनरल कैटेगरी में जो 90 प्लस लाते हैं या 90 लाते हैं, उसको क्वालिफाई माना जाता है। तो जो भी लड़के डीएलएड या बीएड किए होंगे, तो उनके लिए 7वां चरण एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब के रूप में, शिक्षक के रूप में। ओके, तो अब ये 7वां चरण आएगा कब, इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि 7वां चरण कब आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, तो सरकार उससे पहले बहाली जरूर करेगी, शिक्षक की बहाली, खास करके बिहार में। तो जहाँ तक उम्मीद है नोटिफिकेशन वैकेंसी आने का, तो अप्रैल में संभावना है, मार्च अप्रैल में संभावना है वैकेंसी आने का। और उससे संबंधित जो नियमावली है, तो नियमावली या तो अप्रैल जो क्या बोलते हैं, फरवरी जो है, फरवरी चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो फरवरी के अंतिम में या मिड मार्च तक उसका नियमावली आ जाएगा। जैसे ही नियमावली आएगा, उससे सारे संबंधित वैकेंसी आ जाएगा और लगभग 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आने वाला है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल माध्यमिक में, दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर। तो अभी सीटेट का रिजल्ट तुरंत ही आने वाला है। यदि आपका मार्क्स 82 रिजर्व कैटेगरी में है, 82 आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है, तो आप समझिए कि पास है और टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 7वां चरण आएगा तब। और जो भी जनरल कैटेगरी में होंगे, उनका मार्क्स 90 या 90 से अधिक होना चाहिए, तब वो सीटेट में उतना मार्क्स होना चाहिए, तब वो 7वें चरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बहाली में एक समस्या आती है। शिक्षक का बहाली जो होता है, वो सेंट्रलाइज तरीक़ा से नहीं होता है। ग्रामीण स्तर पे नियोजन इकाई होता है, वहाँ पे अलग अलग फॉर्म डालना पड़ता है। 6ठे चरण तक, जहाँ तक बात है कि 6ठे चरण तक नियोजन इकाई से ही टीचर की बहाली होती थी। पंचायत स्तर पर नियोजन इकाई होता है, फिर प्रखंड स्तर पर होता है, फिर जिला स्तर पर भी नियोजन इकाई होता है। तो इस प्रकार से इस नियोजन इकाई की वजह से जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारी बाधा आ जाती है। लड़के डिसेंट्रलाइज तरीक़ा से बहाली होता है, जिसके कारण लड़के ऐसे ही रह जाते हैं और बाकी लड़के बच जाते हैं और बहाली नहीं होती है, सीट वैकेंट भी रह जाता है। लेकिन 7वें चरण की बहाली में सरकार, जहाँ तक सरकार का रवैया है, देखने में आ रहा है कि बहाली जो होगा वह सेंट्रलाइज तरीके से होगा और ज़िला स्तर पर सेंट्रलाइज होगा। तो सेंट्रलाइज में फ़ायदा एक ये होता है कि सीट वैकेंट रहने की संभावना कम होती है और मैक्सिमम लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है। तो 7वां चरण आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जो भी सीटेट या बीटेट पास किए होंगे, बीएड या डीएलएड किए होंगे, वो टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। जो डीएलएड किए होंगे और इंटर किए होंगे, तो 1 से 5 तक का टीचर बन सकते हैं। जो डीएलएड किए होंगे और ग्रेजुएशन किए होंगे, तो वो 1 से लेकर 8 तक का शिक्षक बन सकते हैं। और जो बीएड किए होंगे और ग्रेजुएशन किए होंगे, तो वो हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं। और बीएड के साथ साथ यदि वो पीजी किए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट, तो 10+2 तक के हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया है इसमें।
और 7वें चरण आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जल्द ही मतलब इसका नियमावली आने वाला है। फरवरी के अंत तक या मिड मार्च तक इसका नियमावली आ जाएगा। उसके 1 महीना बाद आपका वैकेंसी आ जाएगा। क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके मद्देनज़र बिहार सरकार शिक्षा की बहाली अवश्य करेगा अपना वोट बैंक बनाने के लिए। ठीक है ना। तो एक बेरोजगार जो बैठे हैं, जो डीएलएड या बीएड किए हैं और जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा है, यदि सीटेट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। जॉब के रूप में आप शिक्षक बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी और माध्यमिक और इंटरमीडिएट का टीचर बन सकते हैं यदि डीएलएड और बीएड किए होंगे तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और जैसे ही नियमावली आएगा, और नियमावली में देखिए, नियमावली में एक 3 बातें अगर ज़रूरी है। अगर बिहार में डोमिसाइल अगर लागू कर दें, डोमिसाइल लागू कर दें और उसके बाद सेंट्रलाइज बहाली करें, तो मैक्सिमम जितने भी लड़के डीएलएड किए होंगे और सीटेट किए होंगे तो सभी लड़कों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन अगर बहाली सेंट्रलाइज तरीक़ा से नहीं होगा तो होता क्या है कि बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं, लड़के ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी मांग उठाइए आप सरकार से कि सेंट्रलाइज बहाली हो। सेंट्रलाइज बहाली होने से मैक्सिमम लड़कों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी लड़का छूटेगा नहीं। क्योंकि बिहार में टीचर का बहुत सारा सीट वैकेंट है, उसके अनुसार अगर सेंट्रलाइज बहाली होगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।